मौसम बड़ा अजीब है, मौसम बड़ा अजीब है, मिलना संभल संभल के। मौसम बड़ा अजीब है, मिलना संभल संभल के। कह दो जरा गुलाब से, कह दो जरा गुलाब से, खिलना संभल संभल के। कह दो जरा गुलाब से, खिलना संभल संभल के। मौसम बड़ा अजीब है, मिलना संभल संभल के। कह दो जरा गुलाब से, खिलना संभल संभल के। कह दो जरा गुलाब से, खिलना संभल संभल के। तो अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर रमरेखा बाबू, आदरणीय विश्वनाथ पोदार जी और आदरणीय महासचिव, जिनकी सूचना पाकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे गुरुदेव अशांत भोला जी का आदेश हुआ, कल रात मुझे सूचना मिली है शेखर भाई, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कार्यक्रम कोई है। इस कोरोना महामारी के बाद हम लोग मिले हैं, यही बड़ी उपलब्धि है। आया टेलीफोन पे कि प्रफुल्ल आओ, कम से कम मिलन तो होगा। यहाँ तो महामिलन हो रहा है, क्योंकि जितने भी श्रोता दिख रहे हैं विवेकानंद भाई जी को छोड़कर, आदरणीय विवेका भाई जी जो कि रंजू जी के पतिदेव हैं, मैंने उनको कहा था कि जब भी रंजू जी आए तो उनको लाइए, एक श्रोता कम से कम। मुझे अगर पता होता कि श्रोता का अभाव है तो मैं बता दूं, मुजफ्फरपुर में कभी सम्मेलन हुआ था, ये शक्तिमान मुकेश खन्ना जी थे, तो मैं 5 कर्मियों को साथ, श्रोता को साथ में लेके गया था। मुझे पता था कि श्रोताओं की संख्या कम रहती है। मेरे छोटे भाई साइंस बैठे हुए हैं, तो मैं खुशी की बात कर दूं कि इस कोरोना काल में बहुत सारी उपलब्धियां भी हुई है हम साहित्यकारों के लिए, खास करके। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने तकरीबन 100 से ऊपर रचनाएं की है, लेकिन एक भी रचना उनमें से याद नहीं है। मेरी इच्छा तो थी, मौसम भाई निकल गए आगे नई रचना सुना करके, लेकिन मैं चंद पंक्तियां सुनाता, कुछ पंक्तियां, अगर चाहिएगा तो छोटी सी कोई पुरानी कविता में सुना दूंगा। लेकिन जब दोस्तों ने कहा कि आप फेसबुक पर नहीं आ रहे हैं, पत्नी बीमार चल रही थी तो 3 महीना से, अब वो पार्षद बनने को सोच रही है, तो किसी मित्र ने कहा कि जो आपकी पत्नी मेयर में भी खड़ी होगी। मैंने कहा कि वो मेयर बनेगी, मैं मंग मेयर बन जाऊंगा, और क्या करूंगा, अगर वैसी बात का सौभाग्य होगा तो होगा। तो कहा कि आप फेसबुक पर क्यों नहीं आते हैं, बीमार तो नहीं है। लेकिन श्रीमती जी बीमार थी, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन चंद पंक्तियां उससे संबंधित आप लोग का ध्यान चाहूंगा। मैं सब नहीं है, शेखर भाई ध्यान दीजिएगा, कोई रोग नहीं है, फिर भी बीमार कब से है। क्या बात, कोई रोग नहीं है, फिर भी बीमार कब से है। ए जिंदगी तुझे सुबह का इंतजार कब से है। बीमार नहीं है, कोई रोग नहीं है, फिर भी बीमार कब से है। ए जिंदगी तुझे सुबह का इंतजार कब से है। ना चैन मिला है तुझको, ना नींद ही आई कभी, ना चैन मिला है तुझको, ना नींद ही आई कभी। सच सच बता तेरे हिस्से का रविवार कब से है। तेरे सच सच बता तेरे हिस्से का आज रविवार है, आज हिस्सा मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इसी तरह नितेश भाई जी आए हैं, उनका स्वागत है। मैं तो सोचा शुरू में हम मौसम भाई अंदर आए, एक शिकायत के लहजे में नहीं, बड़ी सम्मान के साथ मैं आदरणीय अनिल पटक जी को कहना चाहूंगा कि हम दोनों आए तो बड़ी उम्मीद थी कि भाई 30-40 वर्षों से मंचों पे जा रहा हूँ, एक बार नाम यहाँ से बोलेंगे कि प्रफुल्ल जी आगे सीना चौड़ा हो जाएगा। ऐसी कोई घटना नहीं घटी, तो हम दोनों उदास बैठे थे कि भैया हमारी परिस्थिति हम दोनों भाई की नहीं हो रही है। लेकिन मैं बता दूं कि सब जी रहे हैं शेखर भाई, सब 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 जी रहे हैं, और जाना भी सबको है। सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, और जाना भी सबको है। कब, कौन, कैसे, कहां, बस ये पता उस रब को है। कब, कौन, कैसे, कहां, बस ये पता उस रब को है। एक छोटी सी कविता, जिस कविता में मैं शायद मैं जीता हूं,
और मेरे गुरुदेव स्वर्गीय अखिलेश्वर कुमार जी एक बार याद है, कोई याद होने के बाद शेखर भाई मंच पर आ गए। मैंने जब कविता पाठ किया उसके बाद वो मंच पर आ गए और आकर बोले कि मुझे आज गर्व हो रहा है कि प्रफुल्ल मेरा चेला है, मेरा शिष्य है। मैं वो कविता लगभग 1.5 मिनट की कविता, छोटी सी कविता। प्यास, सबको जानते हैं कि पानी से प्यास बुझती है, लेकिन मेरी कविता में प्यास कुछ और है। कथानक में कविता चलेगी। घर से निकला एक सज्जन, घर से निकला एक सज्जन, जिंदगी से ऊब कर जान दे दी उसने बेचारा दरिया में डूब कर। घर से निकला एक सज्जन, जिंदगी से ऊब कर जान दे दी उसने बेचारा दरिया में डूब कर। शाम तक लौटा नहीं तो आज सी फैली खबर, शाम तक लौटा नहीं तो आज सी फैली खबर। थक गए सब लोग सारे हर गली में ढूंढकर। दोपहर में लाश उसकी एक दरिया में मिली। लाद गाड़ी में उसे पुलिस हॉस्पिटल चली, पोस्टमार्टम लाश का डॉक्टर ने फौरन किया। अगले दिन घर वालों के हाथ में रिपोर्ट किया। मजमून पर रिपोर्ट रमन जी एक मिनट, मजमून पर रिपोर्ट का हर कोई हैरान थे। मौत प्यास से हुई है सोचकर परेशान थे। पूछ बैठे जा सके डॉक्टर ये कैसे हुआ? डूबा रहा दरिया में, ये पानी ना इसने पिया। डॉक्टर कहने लगे सच है ये प्यासा मरा, सच है ये प्यासा मरा। प्यास बस पानी से बुझती, ये तुझे किसने कहा? बुझ न पाई प्यास इसकी बेटे के रोजगार की, ना बुझी थी प्यास इसकी बेटी के संसार की। घूम आए धाम चारों माता पिता के संग में, यह प्यास भी रही अधूरी जिंदगी की जंग में। हो एक मकान अपना, ये भी इसकी प्यास थी। घूम गाड़ी में सकूं इसकी भी इसको आस थी। सच कहूं तो मर गया ये चाहतों की प्यास से। मर रहे लाखों करोड़ों इस बीमारी खास से, मर रहे लाखों करोड़ों।